चलिए चलिए। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक का ये टॉपिक आज भी हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का है। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का है। और आज हम इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नॉमेनक्लेचर का और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आज हम लोग जिस टॉपिक से डील कर रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। मतलब हेलो अल्केन्स को हम लोग कैसे कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सभी बच्चे टॉपिक डाल लेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे, आराम से आ जाता है। प्रिपरेशन ऑफ RX यानी कि हेलो अल्केन। उसके प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले आपने जो सीक्वेंस लिखा था वो था इंट्रोडक्शन, उसी में नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है। उसके बाद था प्रिपरेशन, फिर था फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर था केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को इस बड़े क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और ये प्रिपरेशन आपको कन्वर्जन्स में भी काफी हेल्प करेगा। जो कन्वर्जन रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर भी कन्वर्जन्स में काफी हेल्प करता है, अगर आप ये सब ट्रिक्स सीख जाते हैं तो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन का सबसे पहला है फ्रॉम अल्कोहल। ए फ्रॉम अल्कोहल। इसके अंदर आप ये पढ़ते हैं कि अगर हम लोग अल्कोहल हमको दिया हुआ हो और उससे हमको हेलो अल्केन बनाने के लिए बोला जाए तो हम किस रिएक्शन के थ्रू उस अल्कोहल को हेलो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ये सब में ब्रोमो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक है। मतलब कहीं कहीं पे है कि वहां पे सिर्फ Cl ही लगेगा, कहीं कहीं पे है कि सिर्फ Br ही लगेगा। उस बात को सिर्फ आपको अपने मेमोरी में याद करना पड़ेगा। जैसे प्यारे बच्चों, मेरे पास अगर ROH है, एल्केन में एक कम को आप बोलते हैं एल्काइल और साथ में OH लगा हुआ है तो हो गया अल्कोहल। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अल्कोहल को अगर आपने HCl से किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्लोरीन यहाँ आ जाता है और H2O निकल जाता है इसके साथ, तो ये बन जाता है RCl प्लस H2O। लेकिन ये H2O इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कहने का मतलब है अर्नव, इफ यू वांट टू ड्रॉ स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ, अदरवाइज यू कैन राइट कंडेंस फॉर्मूला। हमारे पास C2H5OH है, C2H5OH, जिसका नाम है इथेनॉल, लेकिन हमको कन्वर्जन में क्लोरो इथेन चाहिए, तो हम इसको HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये बन जाएगा C2H5Cl, OH और H निकल जाएगा H2O बन के और बन जाएगा C2H5Cl। अब पहले इसका नाम इथेनॉल था, अब क्लोरीन लग गया तो इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन। यानी ये एक सिंपल रिएक्शन है जिसके थ्रू आप अगर चाहेंगे तो किसी भी अल्कोहल को क्लोरो में, हेलो अल्केन में, क्लोरो अल्केन में चेंज कर सकते हैं। कोई बड़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। C4H9OH, इसका नाम क्या होगा अर्नव सिन्हा? C4 है, बिल्कुल सही जवाब। 4 कार्बन से बना हुआ है तो इसका नाम है ब्यूटेनॉल। प्लस आपने कर दिया HCl और कैटलिस्ट लिया आपने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये बन गया C4H9Cl और प्लस बाहर निकल गया H2O। अब इसका नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन।
तो ये सबसे पहला तरीका प्यारे बच्चों, सबसे पहला तरीका हम आपको सिखाए कि हाउ यू कैन कन्वर्ट अल्कोहल, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल को क्लोरो एल्केन में। क्लोरो एल्केन बोलिए, या अगर उसमें नाम आपको क्लियर हो गया है वो क्या है, तो क्लोरो इथेन बोलिए, क्लोरो ब्यूटेन बोलिए, आखिर है तो वो एक तरीके से क्लोरो एल्केन ही। तो जब ऐसे आप बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं और उन सभी रिएक्शंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप अर्णव सिर्फ अल्कोहल से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मेथड्स अलग अलग हैं। इसको लिखिए आप लोग। कन्वर्जेंस का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे, इसको लिखिए पहले। हो गया अर्णव? हाँ सर, हो गया। चलिए, आपने लिखा दिवेश ठाकुर। हम स्क्रीनशॉट ले लिया सर। अच्छा ठीक, हम उनकी अब हम स्क्रीनशॉट अब नहीं ये भेज नहीं पाएंगे, इसलिए इट विल बी बेटर कि आप इसको ये कर लें। दूसरा तरीका देखिए अर्णव, जब क्लोरीन का पढ़ रहे हैं तो पहले क्लोरीन वाले को ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्लोरीन वाले को ही सब पढ़ लेंगे, इट विल बी मच बेटर। चलिए, ये ए का ही सेकंड है, मतलब ये भी आपको अभी जो पढ़ा रहे वो भी आपको अल्कोहल से ही बनाना सिखाएगा। अलग अलग जब आप कॉम्पिटिशन्स का बुक पढ़िएगा तो वो उसको बहुत सारे नाम दे देगा, उस नाम से घबराना नहीं है, वो पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा। अब ये ए का ही सेकंड पार्ट है, आपके पास फिर से अल्कोहल है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अब की बार आपने इसको किया SOCl2 से, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। ये मेथड ज्यादा अच्छा होता है। रीजन क्या होता है अर्णव, कि इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है दोनों गैसियस स्टेट में निकल जाता है, और जो मेन प्रोडक्ट है वो आपके टेस्ट ट्यूब में बच जाएगा, तो आपको फिर सेपरेट करने का जरूरत नहीं है, वैसा कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। इस केस में ये बन जाता है RCl। Any alcohol if reacts with SOCl2 sulfonyl chloride, sorry, thionyl chloride, it becomes RCl प्लस बाहर निकलता है HCl। एक Cl बचा हुआ था ना, और SO और एक वो, ये भी गैस होता है, और SO2 भी गैस होता है। दोनों इसका बाय प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में अलग हो गया, तो आपको बिना सेपरेट किए, बिना कोई प्रॉब्लम फेस किए, आपने इसको क्लोरो एल्केन आपको मिल गया। सर, इसमें जी थायोनाइल क्लोराइड की जगह थायोनाइल ब्रोमाइड आयोडाइड सब कुछ हो सकता है ना? नहीं बाबू, जिसके अंदर वैसा होगा, जिसके अंदर वैसा होगा वहां पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि उसमें SO का जगह पे क्या क्या होगा। आपने गौर किया होगा अर्णव कि मैंने पहले वाला भी क्लोरीन था तो दूसरा वाला भी क्लोरीन वाला ही आपको पढ़ाया। ये सिर्फ क्लोराइड्स बना सकता है, अल्कोहल को
एल्काइल क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये मेथड बहुत फास्ट है। अब इसके अंदर भी आप जो मन चाहे वो रिएक्शन लिख लो। C3H7OH 3 कार्बन से मिलके बना हुआ है, इसका नाम है प्रोपेनॉल, और आपने इसको SOCl2 से किया। नाम एक बार लिख दिए, काफी है, दो बार बार नहीं लिखना है। थायोनाइल क्लोराइड से किया तो ये बन गया C3H7Cl, यानी बन गया क्लोरो प्रोपेन प्लस HCl और प्लस SO2, इसका गैस बन के बाहर निकल गया। कोई बड़ा भी होता तो भी चलता है। C5H11OH ज्यादा लोअर में काम करता है, अच्छा, जिसका मोलर मास कम हो 5 तक। तो ये हो गया पेंटेनॉल। फिर मोलर मास जब बढ़ते जाएगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, मोलर मास बढ़ जाता है, चेन ज्यादा लंबा हो जाता है, टाइम लगता है, तो रिएक्शन होता है पर केमिकल काइनेटिक्स जो है वो स्लो हो जाता है। C5H11OH प्लस SOCl2, ये बनेगा C5H11Cl प्लस HCl प्लस SO2। इसका नाम हो गया क्लोरोपेंटेन। चलिए प्यारे बच्चों, जिस साइंटिस्ट ने इस बेस्ट मेथड के बारे में बताया उसका नाम था डार्जन, तो उसके नाम पे इसे डार्जन्स मेथड भी कहा जाता है। आपने जो रिएक्शन कराया है वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ है, यानी अगर आप कभी एग्जाम में HCl और ZnCl2 वाला भूल गए, उससे कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो द सेकेंड मेथड इज, आप किसी अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करके, और अगर आप चाहेंगे तो आप उसको क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरीके से तो अल्कोहल हेलोअल्केन हो ही गया, और आप इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन बोल रहे हैं। आपने कोई ये नहीं कहा कि क्लोरीन नहीं हो सकता। दिस मेथड इज कॉल्ड डार्जन्स मेथड। तो अगर किसी टारगेट या किसी एग्जाम में आ रहा है व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ डार्जन्स मेथड, you have to name SOCl2, sir, thionyl chloride। हो गया अर्नब? हाँ सर, हो गया जी। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर बाय द वे आपको कंफ्यूजन हो तो हम लोग कैसे रिएजेंट का मतलब जो आपने स्पेशली रिएक्शन करने के लिए लिया, हम लोग कैसे रिएजेंट को मजबूत करते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नोट में देखिए, आपने जो डार्जन्स मेथड में यूज किया वो SOCl2 था। सल्फर इसका सेंट्रल एटम है, बाहर में 6 होता है, एक हो गया डबल बॉन्ड हो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, एक क्लोरीन सिंगल लेता है, एक और क्लोरीन जो है वो सिंगल लेता है। कहने का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया पर एक लोन पेयर बच गया। ये स्ट्रक्चर है आपका थायोनाइल का, थायोनाइल क्लोराइड का। चलिए, लेकिन अगर ये एक और दे देता SO2Cl2, ये भी दे सकता है। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हो, एक भी लोन पेयर नहीं है, और दूसरा भी डबल बॉन्ड हो, तो सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया, 5वां इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया, 6ठा इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन ने लिया, पूरा 6 बॉन्ड पूरा, नो लोन पेयर्स। इसको बोलते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड। ये भी रिएक्शन कर सकता है, हालांकि फाउंडेशन में आपको पढ़ाया हुआ नहीं है, लेकिन ये भी रिएक्शन कर सकता है, थोड़ा हीट करना पड़ेगा। इसके रिएक्शन में सब कुछ सेम होगा, सिर्फ जो बाय प्रोडक्ट SO2 निकला था वो यहाँ SO3 निकलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेट अस सपोज यू हैव अ रिएक्शन C5H11OH, C5H11OH जिसको आपने नाम दिया था पेंटेनॉल। आपने एग्जाम में देखा कि उसने SO2Cl2 से किया और साथ में इसको हीट भी कर दिया।
तो एक्सेलरेट हो जाएगा, बन जाएगा C5H11Cl प्लस HCl गैस और प्लस SO3 निकल जाएगा बस। तो अगर वो थोड़ा बहुत एग्जाम में चेंज कर, इसको डार्जन्स मेथड नहीं बोल सकते क्योंकि डार्जन्स ने कहा था कि SOCl2 से करना है, पर SO2Cl2 सल्फोनाइल क्लोराइड भी देगा तो भी आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं, सिर्फ उसका एक बाई प्रोडक्ट बदल जाएगा। आ गया अर्नव? यस सर। चलिए, नाउ इट इज द बेस्ट वन, नो डाउट। सो प्यारे बच्चों, डार्जन्स मेथड को कोई सेपरेशन की जरूरत नहीं है, ये लिक्विड बन के आपके टेस्ट ट्यूब में, वो दोनों वेपर्स बन के बाहर, यानी अल्कोहल से आप कन्वर्ट करने का एक और मेथड सीख गए क्लोरीन में। अब ये ए का था, ए में ही था 1 और 2, 1 और 2 था, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक तो आप लोग सब डाल ही चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन ही है। इस तरीके से इसके रिएक्शंस को अर्नव सिन्हा मजबूत करना होता है। ऑर्गेनिक एक बहुत ही प्यार से पढ़ने वाला चीज है, एकदम स्लो स्लो पढ़ना होता है। उसके बाद जैसे ही उसमें डेप्थ आ जाता है, रिएक्शंस का वोकैबुलरी बन जाता है। और देखिए हर पढ़ाई में शब्दकोश जरूरी है और कुछ उसके खास कंसेप्ट, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। अब आपके पास केमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, रिएक्शन का तो डाटा ही नहीं है, अरे 10-15 रिएक्शन भी दिमाग में याद नहीं है, तो फिर आगे आपको पढ़ने में काफी तकलीफ होगा। अब इसको मैंने बी कर दिया और बी वाले में लिखा रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। एक और तरीका है जिसके द्वारा अगर आप चाहेंगे तो आप अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा फॉस्फोरस हैलाइड से। इत्तेफाक से ये दोनों भी सिर्फ क्लोराइड बनाता है। फास्फोरस के 2 हैलाइड्स बहुत ही फेमस है, एक PCl3 है और दूसरे का नाम है PCl5। मेरे बात पे गौर कीजिएगा अर्नव सिन्हा, हर पढ़ाई आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा बहुत पहले का तो आएगा ही। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। स्ट्रक्चर देखिएगा, फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 तीनों को एक एक क्लोरीन ने ले लिया। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 क्लास 11, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड AB3E। लोन पेयर को E बोलते हैं, बॉन्ड पेयर को B बोलते हैं। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। एंड द नेम, द टाइप ऑफ द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर इज पिरामिडल। नाउ व्हाट अबाउट दिस? दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 है ही उसके पास, और पांचों का पांचों उसने क्लोरीन को बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। तो AB5 का हाइब्रिडाइजेशन होता है, AB5 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, और इसके शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अर्नव बोलेगा सर सीधा रिएक्शन पढ़ाते सर, ये सब बताने का क्या जरूरत था? नहीं नहीं अर्नव, बहुत जरूरी है। फास्फोरस के 2 हैलाइड्स बहुत ही फेमस है। इन दोनों हैलाइड्स का डिटेल स्टडी हम लोग चैप्टर P ब्लॉक में करते हैं। इसी आपका ये जो क्लास आप करेंगे 12th का P ब्लॉक, उसी में है PCl3 और PCl5। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 5 बॉन्ड पेयर है। यही दोनों रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है हैलाइड में। नाउ लेट अस सी, अगर कोई अल्कोहल ROH, इसका मैकेनिज्म P ब्लॉक में है, PCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो वो पहले बना देता है RCl। इसीलिए तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल कैसे कन्वर्ट होता है हेलो एल्केन में। क्लोरीन जाके लग गया,
क्लोरो एल्केन बन गया, और प्लस हमेशा बाहर निकलता है H3PO3। H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और ये H3PO3 है, इसे बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। अब कोई आपसे पूछ देगा सर बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। अब एल्काइल ग्रुप भी 3 बार, H भी 3 बार, O भी 3 बार, यानी पूरा ROH 3 बार हो गया, तो यहाँ भी 3 लग जाएगा। एक फास्फोरस, यानी इसके बैलेंस में अल्कोहल और हेलोअल्केन दोनों में 3 लगेगा। रिएक्शन, अब रिएक्शन में दम कहाँ रहा, ये जनरल रिएक्शन है, इसको देखकर किसी को भी फिट कर लीजिए, काम हो जाएगा। C2H5OH इथेनॉल। What happens when ethanol is reacted with phosphorus trichloride? आप बोलेंगे सर पढ़े हैं सर ये बन जाएगा C2H5Cl। दिस ग्रुप इज कॉल्ड R, इथाइल अल्काइल ग्रुप को R बोला गया है, आप कोई भी ले सकते हैं। और सर बाहर निकलेगा H3PO3। सर H भी 3 है, O भी 3 है, और एल्काइल 1 है, तो सर क्लोरीन 3 है, तो यहाँ पहले यहाँ पे 3 लगा देंगे, फिर ये तीनों 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 लगा देंगे। आया अर्नव? हाँ तो कभी भी अगर फास्फोरस हैलाइड्स की बात करेगा कि फास्फोरस के वो कौन से हैलाइड्स है जो क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है अर्नव कि फास्फोरस में PbR3 नहीं होता है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि वो रिएक्शन नहीं करता। अगर करेगा तो हम उसके ब्रैकेट में लिख देंगे कि वहां पे PCl3 के बदले PbR3 भी हो सकता है। पर ये जो अल्कोहल को कन्वर्ट करने वाला बात है, ये अल्कोहल को कन्वर्ट करने वाला बात यही दोनों पॉसिबल करता है, PCl3 करता है और PCl5 करता है। तो आपने पहला पढ़ लिया, इफ any alcohol reacts with PCl3 it gives alkyl chloride and उसके बाई प्रोडक्ट में निकलता है H3PO3। इसी के नीचे नोट में लिख दीजिएगा, ये वाला हो गया अर्नव? हाँ सर। चलिए थोड़ा मेरे क्लास में स्पीड से लिखिएगा तो जल्दी खत्म होगा, आप लोग को टाइम भी कम लगेगा। देखिए यहां पे अर्नव सिन्हा का बात आ गया कि जो आप PX3 का यूज करते हैं वहां जो X है हाइड्रोजन, वो Cl और Br दोनों पॉसिबल है। कहने का मतलब किसी बच्चे को देते हैं हम C4H9OH और बोलते PbR3 से करो तो भी फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से करो तो भी रिएक्शन पॉसिबल है, वही बनता C4H9Br प्लस H3PO3। बैलेंस में यहाँ पे 3 लगता और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 लगता, यानी अर्नव सिन्हा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड दोनों ये वाला रिएक्शन सिर्फ कर सकते हैं, पहला वाला। ये रिएक्शन ब्रोमीन में भी पॉसिबल है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से इस बात को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब सेकंड में अगर किसी बच्चे ने वही रिएक्शन लिया होता ROH, आप समझ गए, लिखते लिखते आपके हाथ में प्रैक्टिस हो जाएगा। सर कितना लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो सर इसीलिए बार बार R लिख देते हैं, एल्काइल अल्कोहल। और अब की बार सर बोल रहे हैं कि अगर आपने इसको PCl5 से कराया होता, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, सॉरी इसके अंदर PbR5 पॉसिबल नहीं है। एक बात और प्यारे बच्चों आपको बताना चाहेंगे, पहले भी हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किए हैं, फास्फोरस में PCl3 और PCl5 दोनों पॉसिबल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पहले फास्फोरस में PCl3 और PCl5 दोनों पॉसिबल होता है, तभी तो आपने दोनों से रिएक्शन करा के अब दिखा रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन में सिर्फ NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता, बिकॉज नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल्स नहीं होता। AB5 बनने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, जो बोलता है कि उसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेकेंड शेल तक जाता है 1s2 2s2 2p3, सेकेंड शेल में d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है,
इसलिए नाइट्रोजन कभी पेंटा हैलाइड्स नहीं बना सकता। फास्फोरस थर्ड शेल तक जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 15। वो थर्ड शेल के अंदर d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ये PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। अर्नव इस केस में ये अपना वर्क कर जाएगा, बना देगा RCl। इसका बाय प्रोडक्ट है POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और प्लस HCl। बैलेंस है, एक एल्काइल ग्रुप एक एल्काइल, एक H एक H, एक O एक O, एक फास्फोरस क्लोरीन 5 बार, 3 एक 4 और एक 5, ये बैलेंस है। तो आपको इसका भी कोई रिएक्शन देगा तो आप बता देंगे कि बाबू व्हाट हैपेंस व्हेन C4H9OH is reacted with phosphorus pentachloride. So it will form C4H9Cl plus POCl3 and plus HCl. The reaction is already balanced. तो अगर कोई बच्चा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता है अर्नव सिन्हा, he can very easily prepare क्लोरोअल्केन। सर ये POCl3 का नाम क्या हुआ? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। POCl3 PCl3 ही है। मेरी बात पे गौर से सुनिएगा अर्नव सिन्हा, POCl3 PCl3 ही है। जो लोन पेयर बचा था वो डबल बॉन्ड O हो गया। आपने PCl3 का स्ट्रक्चर अगर मेरे नोट्स से ड्रॉ किया होगा, इसलिए कहते हैं कि नोट्स का कोई भी बात कभी मत छोड़िए। उसमें देखिए आपने PCl3 में 3 बार बॉन्ड पेयर बनाया है और एक लोन पेयर छोड़ दिया, उसी को वो ऑक्सीजन ने आके बॉन्डिंग कर लिया, डबल बॉन्ड बना लिया उसके साथ, उसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अर्नव सिन्हा, इसी के साथ हमने फास्फोरस से भी रिएक्शन, फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड से भी रिएक्शन कर लिया। अब सी देखिए, ये बेस्ट वन है। इफ अल्कोहल इज डायरेक्टली रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस, यहां पे X या तो Br हो सकता है या I हो सकता है। ब्रोमीन या आयोडीन के लिए ये वाला रिएक्शन है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर अर्नव सिन्हा, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ब्रोमाइड और आयोडाइड, फॉर दैट दिस रिएक्शन इज बेस्ट। एंड फॉर क्लोराइड तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि सब तो क्लोराइड ही है, क्लोराइड ज्यादातर बन रहा है। तो अर्नव ये जो बनाएगा, इसका कैटलिस्ट आता है रेड फास्फोरस। There are 3 allotropes of phosphorus. In chapter P block, we will study later. White phosphorus, which is also called yellow phosphorus. उसको पानी में रखने से थोड़ा पीलापन जम जाता है ऑक्सीडेशन से, तो येलो फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस एक ही है। द सेकंड वन इज रेड फास्फोरस, मैचस्टिक में यूज करते हैं हम लोग इसको। एंड द थर्ड वन इज ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, उसमें से ये अच्छा कैटलिस्ट का काम करता है और ये बन जाता है RX। मतलब आप ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर वार्निंग आ गया है, फिर से लॉगिन कर जाइएगा। आप बोलेंगे सर RX तो समझ में आ गया सर, RX तो सर हमको समझ में मतलब यहां से समझ में आ गया सर, और उसके बाद सर जो इसका बाई प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा सर? X तो लग गया और बाहर निकलेगा HOX। वो बहुत कम होता है इसलिए इसको शो नहीं करते, माइनर होता है। तो इस रिएक्शन में आपके पास है C2H5OH, और रिएक्शन के डिमांड के अनुसार अर्नव ने देखा कि नहीं, मेरे को यहाँ क्लोराइड नहीं ब्रोमाइड ही बनाना है, तो उसको Br2 से कर देगा, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में कर देगा, तो बन जाएगा C2H5Br और प्लस HOBr। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। आप इसके बदले आयोडीन भी यूज कर सकते हैं। माही सिंह आ रही है, आने दें। ले लीजिए। वैसे भी फर्स्ट सेशन फिनिश होने वाला है, सेकेंड से फिर स्टार्ट करेंगे माही जी।
चलिए, तो स्टूडेंट्स, अल्कोहल जब हेलोजन गैस के साथ करेगा और आपको ब्रोमाइड या आयोडाइड का केस होगा तो आप सी वाला को यूज कीजिएगा। इस केस में अल्कोहल को डायरेक्टली हम लोग रिएक्ट करते हैं, डायरेक्टली रिएक्शन करते हैं हेलोजन गैस के साथ और वो ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, द लास्ट वन, डी। यहां तक हो गया ना अर्नव? हाँ सर, हो गया। चलिए, डी पॉइंट से स्टार्ट कीजिएगा। माही वे, हमने इसके पहले अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के और सभी रिएक्शंस को स्टडी किया। चलिए, और ना इन केमिस्ट्री एक बात काम करता है कि ये नहीं हो सकता कि जो हम सोचे जो भी मिक्स कर दें और कुछ भी बन जाए, वरना सब साइंटिस्ट ही होता, कुछ ना कुछ सब डिराइव कर लेता। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत जगह बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो आपके बुक्स में वो सभी रिएक्शंस देते हैं जो ओके टेस्टेड हैं, मतलब जो पहले रिएक्शन साइंटिस्ट ने करके देख चुके हैं और वो पॉसिबल हुए। सो डोंट ट्राई टू यूज योर ब्रेन इन कन्वर्जन। You have to use only the reactions which are possible, which are already proved, either in preparation or in name reaction. आपको कन्वर्जन्स में केवल उन्हीं रिएक्शंस को यूज करना है जो या तो साइंटिस्ट के नाम पे है या जो प्रिपरेशन में आपने पढ़ा। बिकॉज जो भी आप अपने मन से बनाना चाहेंगे, जिसको जिससे भी रिएक्ट कर देंगे और वही चीज बन जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम आपको अल्कोहल का कन्वर्जन देंगे हेलो अल्केन में, तो उसके लिए आपको ये इन्हीं में से कोई मेथड को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मानेंगे। ठीक है, बात को समझने का कोशिश कीजिए अर्नव सिन्हा, ये मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज एक ये कन्वर्जन का टॉपिक है, इसके बाद हम लोग वो डी वाला पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें दिया हुआ है कि C3H7OH से आप C3H7NH2 बनाइए। यानी ये बोल रहा है कि आप प्रोपेनॉल को कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रोपेनामीन में। हाउ यू विल कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू प्रोपेनामीन। अब यहां पर अपने मन से नहीं चलेगा, आप ये कन्वर्जन्स नहीं बना सकते। रीजन है कि आपने अभी एमीन चैप्टर नहीं पढ़ा। कहने का मतलब है कि कन्वर्जन्स कोई से किसी भी चैप्टर को जोड़ सकता है। आप इसमें सिर्फ स्टेप 1 कर सकते हैं जिसमें आप C3H7OH को लाएंगे और आप कोई से भी कर लेंगे जो आपको याद है, जिससे वो हेलो एल्केन बन जाए। तो हमने इसको HCl से कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कर दिया ZnCl2। बहुत से बुक्स ने इसको ग्रुप्स मेथड लिखा है, तो और बता देते हैं, लिख लो भाई, क्या पता ग्रुप के नाम से पूछ दो, मेरे स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगा। तो फिर होगा ये C3H7Cl और प्लस बाहर आएगा H2O। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 को बोलते हैं एमोनोलाइसिस। इसमें हम C3H7Cl या कोई भी हेलो एल्केन को एमोनिया ऐड करते हैं, जिससे वो बन जाता है C3H7NH3+Cl-। इसको बोलते हैं प्रोपाइल एमोनियम क्लोराइड। और लास्ट स्टेप में ये एमोनिया आपने जोड़ दिया, इसको बोलते हैं एमोनो। और लास्ट स्टेप में जो ये C3H7NH3+Cl- आता है, इसको हीट कर देते हैं तो HCl निकल जाता है, तो बन जाता है C3H7NH2+HCl। अब ये बन गया जो आपको चाहिए था, वही प्रोपेन अमीन। इसको बोलते हैं कन्वर्जन। मतलब ये आगे आपको और समझाएंगे, पर आपको आप और जितना चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आपका कन्वर्जन का कोई सिलेबस नहीं, ऑटोमेटिक स्ट्रांग होते जाएगा। तो अब देखिए, आपने जब एक चैप्टर पढ़ा तो आपने एक ट्रिक सीखा
कि एक अल्कोहल को पहले हेलो अल्केन करना पड़ेगा, क्लोरीन चाहे ब्रोमीन चाहे जो भी आपको याद हो। उसके बाद जब आप एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सिखाएगा कि किसी हेलो अल्केन से अमीन कैसे बनाएंगे। उसको पहले एमोनिया जोड़ते हैं, एमोनो, जिससे कि वो एल्काइल एमोनियम हैलाइड बन जाता है, और फिर हीट करने पे Cl तो निकलता है, एक H भी खींच देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो फिर यहाँ पे NH2 बच जाता है, ये बन जाता है प्रोपेन अमीन प्लस HCl। एमोनिया जोड़ के फिर आपने गर्म करके तोड़ दिया, लाइसिस कर दिया, तो प्रोसेस का नाम हो गया एमोनोलाइसिस। यानी कि पहले इस चैप्टर से थोड़ा नॉलेज आया, फिर अमीन से आया नॉलेज। ऐसी अल्कोहल फिनॉल्स पढ़ेंगे उससे नॉलेज आएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे उससे नॉलेज आएगा, और फिर आप उन सबको जब कंबाइन करना सीख जाएंगे तो आपको कन्वर्जन्स बहुत ही आसान लगेगा। इसको सिर्फ नोट कर लीजिए और डी वाले पॉइंट पे फुल कंसंट्रेट कीजिए। सर इसका जो स्टेप 1 है उसको मतलब वही क्या बोलते हैं हेलो अल्केन बनाने वाले प्रोसेस में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, और कोई भी आप जो मैंने यूज किया वही यूज करना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। आप इसको PCl3 या PCl5 या SOCl2 कोई से कर सकते हैं। मेरे को मतलब है कि वहां पे क्लोरोप्रोपेन आना चाहिए, उसके बाद ही मैं उसमें एमोनोलाइसिस कर सकता हूं और तभी वो अमीन बनेगा। तो अगर आप एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एमोनोलाइसिस का डेफिनेशन, उसका ट्रिक्स सब पढ़ाया जाएगा। तो जब आपका बहुत सारा चैप्टर्स ऑर्गेनिक में कंप्लीट होता है तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि आप किसको किस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सर यही इसी चीज को तो बोलते हैं। सर ये जो ग्रुप्स मेथड है ये तो वही सबसे फर्स्ट जी वाला जो बताएं अल्कोहल में वही वाला ना है? जी जी, मैंने अभी अपना वीडियो लेक्चर्स में अभी ये बात बोला कि मैं जो बार बार ये HCl और ZnCl2 बोल रहा हूं, इसको कोई कोई बुक्स में ग्रुप्स, NCERT में हालांकि नहीं बोला, लेकिन और बाकी सभी हाई कॉम्पिटिटिव बुक्स में इसको ग्रुप्स मेथड के नाम से बोला। तो मैंने वहां नहीं लिखा है पर यहां लिख दिया कि इसको ग्रुप्स मेथड भी बोलेगा तो समझ जाइएगा कि वो अल्कोहल को हेलो अल्केन में ये HCl से करता है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। और वो जिंक क्लोराइड कैसा होता है वो आपको मालूम है, वहां लिखवाए थे, वो एनहाइड्रस होता है। सोचिए अब नाउ यू हैव ओनली 2 रिएक्टेंट में अल्कोहल और प्रोडक्ट में क्लोरो या हेलो अल्केन, बट यू हैव मेनी मेथड्स। कोई जरूरी नहीं है कि कन्वर्जन में आपको एक आप भूल गए तो बहुत उससे आफत आ गया आपके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे कन्वर्ट करने के मेथड सर आपको बहुत सारे बताएंगे, आपको जो आप जिसको लाइक करेंगे वही वाला याद कीजिएगा, बट इट मस्ट बी फ्रॉम प्रिपरेशन और फ्रॉम नेम रिएक्शन। अपने माइंड से कुछ भी झूठ सच नहीं करना है। अब आपने ये जो भी रिएक्शन लिखा ये सारा आपके सिलेबस में है, और ये सब पॉसिबल है, साइंटिस्ट ने करके इसको ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, ठीक है।